रात का मेहमान। पहाड़ियों में बसा एक शांत गांव था, जहां की हवा में हमेशा मिट्टी और देवदार की महक घुली रहती थी। सूरज ढलते ही पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता था। ऐसे ही एक रात सीमा को अपनी खिड़की पर किसी की आहट सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह हवा का झोंका होगा, लेकिन आवाज फिर आई, धीमी, हल्की, जैसे कोई नाखून से खरोंच रहा हो। उसने चादर को कसकर पकड़ लिया। आवाज तेज होती गई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे खिड़की के शीशे पर उंगली फेर रहा हो। सीमा ने हिम्मत करके खिड़की की तरफ देखा। अंधेरे में उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय दो चमकती हुई लाल बिंदियों के जो सीधे उसी की तरफ देख रही थी। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन हो? उसने दबी हुई आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ खरोंचने की आवाज और तेज हो गई। फिर उसे खिड़की के बाहर एक काली परछाई दिखी, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। परछाई में कुछ भी स्पष्ट नहीं था, बस एक लंबा, पतला आकार था जिसके अंत में दो वही लाल आंखें थीं। डर के मारे सीमा का गा सूख गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और तकिए में मुंह छिपा लिया। उसे लगा जैसे परछाई अब खिड़की से अंदर आ रही है, और कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने फिर हिम्मत करके आंखें खोली। कमरा खाली था। खिड़की खुली हुई थी और बाहर हवा चल रही थी, लेकिन कोई परछाई नहीं थी। सीमा ने राहत की सांस ली, शायद ये सब उसका वहम था। वो लेटी रही, अपनी धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। उसकी चादर पर गीले, मिट्टी के निशान थे, और उन्हीं के बीच एक पतला, काला बाल पड़ा था। ठीक वैसा ही जैसा कभी किसी इंसान का नहीं हो सकता था। सीमा की आंखें फटी रह गईं। रात का मेहमान चला गया था, लेकिन अपने आने का निशान छोड़ गया था। और उसे पता था, ये बस शुरुआत थी।